Hello everyone, welcome and welcome back to the channel, the Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another pick a card and pick a राशि reading for you. So आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि अप्रैल का महीना हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, लव वाइज एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये रीडिंग है। देखने वाले हैं कि आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है। ओके, सो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये है आपका पहला ऑप्शन फर्टिलिटी, ये है आपका दूसरा ऑप्शन। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इससे क्या होगा ना, फिर आप बाद में भी अपना टाइम लेके कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बहुत जल्दी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। और तीसरा जो है वो है प्रोडक्टिविटी। तो इंट्यूटिवली जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान लगाइए इन कार्ड्स पर और फिर एक कार्ड आप सिलेक्ट कर लीजिए। और बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आप इन पर मेडिटेट करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो इतनी भी चिंता नहीं करनी है आपको। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो, अरे कौन सा पिक करें, कार्ड कौन सा पिक करें। ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपने गलत कार्ड पिक कर लिया तो भूकंप आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपने गलत भी पिक किया तो दूसरा भी पिक कर सकते हो, तीसरे का भी रीडिंग देख सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली ओके, जो आपसे रेजोनेट होगा वही रीडिंग आपकी होगी। ओके, और अगर इस तरीके से आपको पसंद नहीं है या किसी वजह से आप नहीं करना चाहते हो सिलेक्ट, तो राशि के आधार पर भी आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। एक ऑप्शन मैं रखती हूँ, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा अपने इंट्यूशन पर काम करें। सो अगर राशियों की बात हम करें तो हम स्पिरिट गाइड से पूछ लेंगे कि पहले ग्रुप में कौन सी राशियाँ आएंगी। चेक कर लेते हैं हम। मैं यहाँ से 4 पेबल्स निकाल रही हूँ। सो वी हैव कैंसर, we have Leo, water and fire. We have Scorpio and we have Aries, again water and fire. कमाल का कॉम्बिनेशन बना है। तो ये ग्रुप 1 के अंतर्गत अगर आपकी राशि इनमें से कोई भी एक है तो इस ग्रुप का रीडिंग आप देखेंगे। अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है वर्गो, we have Gemini, we have Sagittarius and we have Pisces. ओके, ये ग्रुप 2 में ये राशियाँ आती हैं और हमारा जो ग्रुप 3 है उसके लिए ये राशियाँ निकल कर आती हैं। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी राशियाँ रहेंगी। तो टॉरस है यहाँ पर, we have Capricorn, we have Aquarius, okay, and we have Libra. ऑल राइट, तो ये राशियों के आधार पर आपके ग्रुप्स बन गए हैं। और नहीं तो आप कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि मान लीजिए अगर आप राशि के आधार पर भी रीडिंग देख रहे हैं और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तब भी आप यहाँ और यहाँ चेक कर सकते हैं। कई बार आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो मिस हो जाते हैं क्योंकि आप एक चीज़ पर स्टक हो जाते हो, राइट, कि यहाँ पर मेरी राशि है, अगर यहाँ पर रेजोनेट नहीं हुआ मतलब मेरे लिए है ही नहीं, यहाँ से भी मिल जाते हैं मैसेजेस और आप मिस कर देते हो। तो दोनों ही रीडिंग्स आप देख लिया करो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा या फिर आपने राशि के आधार पर ग्रुप सिलेक्ट कर लिया होगा। सो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके बारे में, एनीथिंग यू वांट टू नो, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट साधना, जो हमारा साधना ग्रुप है, कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, नहीं तो यू कैन मेल मी। ओके, तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड इनमें से कोई एक राशि को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए।
Group number one. Group number one. Six of Swords. Knight of Wands. Strength. Sun. Okay. Magician. All right. पॉजिटिव मेजर कानास. क्लैरिफिकेशन भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है फॉर 6 ऑफ सोर्ड्स. 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके. देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स. स्ट्रेंथ के लिए व्हाट डू वी हैव? किंग ऑफ कप्स. सन के लिए 10 ऑफ कप्स. एंड मैजिशियन के लिए वी हैव हर्मिट. बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स और बाकी के ऑरेकल कार्ड्स भी हैं जो कि हम देखेंगे, बट ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद. सो कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी अप्रैल में? बहुत ही एक्टिव रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे. हेल्थ में बहुत सुधार आएगा. हो सकता है अभी आपकी एनर्जी बहुत लो रहती हो, आपको बॉडी हीट लगता हो. बॉडी हीट मतलब फीवर नहीं होता. बॉडी हीट ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपको फीवर है लेकिन थर्मामीटर में नहीं आएगा. और जब ये होता है तो कई बार बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं फैमिली के बीच भी. जैसे अगर आप बोलोगे घर पर कि पापा मेरे को बुखार लग रहा है, मम्मा मेरे को बुखार लग रहा है, तो सबसे पहले वो थर्मामीटर लगाएंगे कि लेट्स सी कितना टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर आता ही नहीं है थर्मामीटर में. तो फिर दे आर लाइक अच्छा नौटंकी कर रही है, काम नहीं करना ना, इसको पढ़ना नहीं है ना, इसलिए ऐसे ऐसे कर रही है या कर रहा है. ये बहुत होता है. तो हो सकता है ये बहुत होता हो अभी तक आपके साथ, एंड इसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हों. तो अप्रैल के महीने में मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. बेसिकली ये होता क्या है, ये आपने सुना होगा बात पित्त कफ. ओके. ये इससे जुड़ी समस्या है, ये आयुर्वेद से जुड़ी समस्या है. तो अगर आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके अंदर बॉडी हीट हो जाता है, तो इससे अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में छाले होना, एंड आपको लगेगा टंग बहुत सूखी हुई है, गला सूखा हुआ है, प्यास नहीं लग रही है इतनी लेकिन सूखा सूखा सा लग रहा है. तो आप क्या करते हो, ठंडा पानी पीते हो. जब ठंडा पानी पीते हो तो वो और ज़्यादा सूखापन सा लगता है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है. आपके फेस पर आप देखोगे जो पोर्स होते हैं ना स्किन में, वो बड़े बड़े से लग रहे हैं, सूखे सूखे से लग रहे हैं. आप कोई भी क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो वो और ज़्यादा सूख जा रही है स्किन. आपको लगेगा कि हल्का हल्का सा परत सा छूट रहा है. पैरों की एड़ियाँ सूख जाती हैं, फट जाती हैं, ऐसा हो जाता है. तो ये पित्त जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें होती है. तो ऐसे में हम वाटरमेलन लेते हैं, कोकोनट वाटर, चिया सीड्स बहुत अच्छा काम करता है इसमें, सब्जा सीड्स लेते हैं. एंड ऑल्सो आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, वाटरमेलन भी हमें लेने के लिए बताया जाता है, तो मैं भी इसीलिए इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया, क्योंकि ऐसा होता है जो चीज़ की हमें नीड होती है वही चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है. तो वाटरमेलन जब आपने देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा कि यार कितना ठंडा ठंडा सा देखने में लग रहा है खाने को मिल जाए तो तो ये चीज़ें होती हैं. तो मे भी ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं. लो फील होना, हर वक्त नींद आना, काम करने की इच्छा नहीं होना, हर समय लेटे रहना, सिर भारी होना, प्रोकेस्टिनेट करना. तो ये सारी चीज़ें होती है जब पित्त इम्बैलेंस होता है. तो अप्रैल के महीने में वो चीज़ मैं सुधरते हुए देख रही हूँ. आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको ज़्यादा नींद भी नहीं आएगी और आप अपने टास्क भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना शुरू कर दोगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है. साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बताता है, हरमित के साथ में कॉम्बिनेशन बनाता हो कि जिस चीज़ को आप सर्च कर रहे थे वो चीज़ अप्रैल में आपको मिलेगी. अभी कुछ भी हो सकता है, फॉर गुड जॉब, for a better job, for business, maybe opportunity, you want to do something like startup and all you want to do. तो आपको एक बेहतर व्यक्ति मिलेगा जिससे कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं. मे बी यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड फैमिली. आपका नेचर ऐसा है कि अच्छा लड़का या लड़की मिले ना मिले, अच्छी फैमिली मिलनी चाहिए. लड़का लड़की मिलेगा तो हम उसे सुधार लेंगे, लेकिन फैमिली के साथ अगर इशूज़ हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है. जैसे बहुत से लोगों के लिए मैं सुनती हूँ, दे आर लाइक हाँ हम अपने पार्टनर्स के साथ तो बना लेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि फैमिली अच्छी मिले, माँ बाप के जैसे हमें इन लॉज मिले, ये चीज़ हो जाती है. तो मे बी यू आर सर्चिंग फॉर दैट. तो वो इच्छा आपकी अप्रैल में पूरी होगी. आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिल सकता है, आपका ट्रू सोलमेट कौन है आपको पता लग सकता है. साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ट्रैवल भी आप कर रहे हैं, तो मे बी आप लगातार अभी सर्च कर रहे हैं अपने फ़ोन में किस जगह पर जाना चाहिए.
या किस तीर्थ में जाना चाहिए, या आपके घर पे कोई भी बड़ा बूढ़ा व्यक्ति है, आपके माँ, आपके दादी जी, नानी जी, या फिर आपकी बड़ी सिस्टर, वो लगातार आपको बोलती रहती हैं कि यार कहीं घूम कर आना चाहिए, समय बहुत अच्छा है, और मई में छुट्टियां भी रहने वाली हैं, तो कोई उज्जैन चले जाते हैं, चलो शिव जी के दर्शन करने, या बनारस चले जाते हैं, या काशी चले जाते हैं। तो मे बी यू आर सर्चिंग फॉर दैट कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, जाऊँगी तो किस होटल में रुकूंगी या रुकूंगा, या कितने दिन रुकना है, कितने वहाँ पर कितना रेंट पड़ता है, उस टेम्पल पर जाने के लिए कितना हमें रास्ता तय करना पड़ेगा, कितने पैसे खर्च होंगे, हमें खाने के लिए क्या मिलेगा। अगर इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो डेफिनेटली हम वेजिटेरियंस का ये हो जाता है कि सर्च करना शुरू कर देते हैं, कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम घर से थेपले लेके जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। तो मे बी यू आर सर्चिंग फॉर दैट, तो वो यात्रा मुझे अप्रैल में आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि अचानक से मनी ग्रोथ है, यहाँ पर अचानक से पैसा आएगा, बट उतनी तेज़ी से खर्च भी होने की संभावना है। तो इसके लिए आप अगर अपने पास एक चांदी का सिक्का रखें अपने वॉलेट में, एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है, चांदी का सिक्का रखना है, और चावल के 7 दाने रखने हैं, और गांठ बांध के, और हाँ उसमें एक थोड़ा सा सफ़ेद चंदन भी रखना है, और गांठ बांध कर उसको लक्ष्मी जी को ऑफर करके अपने पास अपने वॉलेट में रख लेना है। तो वो पैसे फिर जल्दी जाएंगे नहीं आपके पास से, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई ऐसा पैसा जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, या फिर कोई केस का पैसा है जिस पर केस चल रहा था, तो वो पैसा या प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस अप्रैल के महीने में यहाँ पर आपके लिए दिखाई देते हैं। ऐसा भी है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत आपको पसंद है। और जब आपको वो मिले थे शुरुआत में तो काफ़ी सारी उन्होंने बातें आपसे करी, लेकिन हाल फिलहाल में आई थिंक वो काफ़ी चुप हैं, और वो कुछ बोलते नहीं हैं, ना कोई कमिटमेंट देने की बात, ना यही कहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, बट आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप उनसे मिले थे तो आपको वो उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ आया। अब उस रिश्ते को आपने पकड़ के रखा है, अदरवाइज तो उनकी तरफ से मुझे कोई एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे। तो अप्रैल के महीने में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि शायद आपकी मिलने की इच्छा हो, शायद आप उनको बोलो कि आई वॉन्ट टू मीट यू, समथिंग लाइक दैट। सो ये कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आप प्रयास करोगे उनसे उनके दिल की बात बुलवाने के लिए, क्योंकि प्यार तो है उनको आपसे, बट किसी वजह से वो बोलते नहीं हैं, फॉर सम रीज़न। देख लेती हूँ क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो बोलते नहीं हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर अ मेल, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी लड़की आपको अप्रैल के महीने में मिल सकती है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जो आपकी फीलिंग्स बाहर निकलवाने का काम करेगी। अब ये कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये कोई फ्रेंड हो आपकी, अचानक से आपको मिल जाए, तो उनको बहुत इंटरेस्ट होगा आपसे बुलवाने के लिए कि आपके मन में क्या है। जैसे कि जब वी मेट अगर मूवी आपने देखी होगी, तो जिस तरीके से करीना का किरदार था ना, ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ अप्रैल के महीने में, कि ऐसा हो सकता है। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। ओके, अगर ये केस है कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं कहते हैं, ये वाला जो मैंने पहले आपको बताया, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो लेट मी चेक कि क्यों नहीं कहते अपनी फीलिंग्स। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो हैं कन्फ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज है, व्हाट्स द रीज़न? यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ में उनका फ्यूचर बनेगा या फिर नहीं। इट्स अबाउट डेस्टिनी। अगर आप उनकी डेस्टिनी में हैं तो प्रयास करे जाएं, अगर नहीं है तो फिर प्रयास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनको आप पसंद करते हो शायद वो घर में छोटे हैं सबसे ज़्यादा, और अगर छोटे नहीं हैं तो फैमिली से बंधे हुए हैं, ये बिना फैमिली के इजाज़त के कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे व्यक्ति हैं। ओके, प्यार ही आपको करते हैं निस्संदेह, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स लगाना, आपके लिए स्टैंड लेना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, ये कमज़ोर मुझे दिखाई देते हैं, ऐसा है। तो अप्रैल के महीने में भी मैं देख रही हूँ आपको एफर्ट्स ही लगाने पड़ेंगे। हो सकता है आप कुछ रिचुअल्स करें, कुछ स्पेल वॉक करें, हो सकता है यूट्यूब पर आपको कुछ देखने को मिल जाए कि ये वाला स्पेल करिए, इससे लाभ मिलेगा। मे बी आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, रीडिंग लें, और वो आपको बता दें कि भाई ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो हाँ, ये दिखाई भी देता है कि क्लैरिटी मिल भी जाएगी। सन का कार्ड यहाँ पर 2 बार ही आया है, और सन का कार्ड आपको पता है कितना ऑस्पिशियस होता है और लोगों की रीडिंग में जल्दी नहीं आता। तो यहाँ पर आपके लिए 2 बार ये कार्ड आया है। क्लियर इंडिकेशंस हैं कि कुछ बहुत ही खूबसूरत आपके जीवन में होने वाला है। बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप घर का लुक चेंज करें, आपके घर में सोफ़ा आ जाए, या आपके घर में कार आ जाए, या फिर आपके लिए बाइक आ जाए, या फिर हो सकता है गोल्ड की ज्वेलरी आपको मिले, संभव है, या फिर आपकी सैलरी मिल सकती है पहली,
कुछ लोगों का रिजल्ट यहाँ पर आ सकता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप चाहते थे, जो रैंक आप चाहते थे उस रैंक के साथ संभव है। सी सन का कार्ड है तो कोई ना कोई खुशी यहाँ पर मिलने ही वाली है। कुछ लोगों का हो सकता है कि गृह प्रवेश हो, ओके, या कोई फेवरेट ड्रेस जो आप हमेशा से चाहते थे ये ड्रेस पहनना, तो वो ड्रेस आपको मिल सकती है। ऑल्सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है जो कि दिखाता है कि अगेन कोई लव प्रपोजल आपको मिल सकता है अप्रैल के महीने में। कोई बड़ा ही हैंडसम सा व्यक्ति है जो आपको प्रपोज कर सकता है। इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आपके लिए भी ये मंथ बहुत ही खास रहने वाला। एक रफ्तार आप देखोगे, एग्जैक्ट वैसी ही रफ्तार जैसे कि रफ्तार आप चाहते थे कि आपके लाइफ में हो। मतलब आप पढ़ना बहुत चाहते थे, नोट्स बहुत सारे बनाना चाहते थे एंड उन लोगों की दौड़ में शामिल होना चाहते थे या उनकी रैंक में आना चाहते थे जो नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता था फॉर सम रीज़न। तो अप्रैल में यू विल सी कि वो रफ्तार आप पकड़ रहे हैं, वो बैलेंस कहीं ना कहीं बन पा रहा है। यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, 10 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से यहाँ पर आपके लिए आया है। पॉजिटिव कार्ड्स बार बार आपके लिए आ रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो फैमिली मिलन की भी बात करता है। तो मे बी यू विल मीट योर पेरेंट्स अगेन इफ़ यू लिव इन अ हॉस्टल, मे बी कहीं और आप जॉब करते हैं तो वापस से आप अपनी फैमिली से, मम्मा पापा भाई बहनों से मिल पाएंगे। आपके भाई बहन मम्मा पापा आपके घर आ सकते हैं या फिर आप उनसे मिलने के लिए आओगे। ऑल्सो ये फैमिली फंक्शन की भी बात करता है, तो मे बी किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है तो सेलिब्रेट करेंगे सारे ही फैमिली मेम्बर्स मिलकर। बट ज़्यादातर के जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं 10 ऑफ कप से वो इसी के मिलते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ में सेलिब्रेट करोगे, माँ बाप अपने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ऑल्सो हो सकता है कि आप कंसीव करें, इफ़ यू वांट टू कंसीव, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है लंबे समय से तो अप्रैल के महीने में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और आपने कार्ड भी फर्टिलिटी का ही चूज़ किया था, तो यहाँ पर संभावना बनती है कि आपको गुड न्यूज़ अप्रैल के महीने में मिले। ओके, और भी कार्ड्स देखूंगी, इतने तक ही नहीं रुक जाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स का ग्रुप भी बनते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है नए फ्रेंड्स आपके अप्रैल के महीने में बने। कोई एक फ्रेंड तो बनेगा ही जो कि हो सकता है किसी अदर कंट्री से हो, क्योंकि उसकी ब्लू आइज़ हैं और ग्रे टाइप हेयर हैं, काफ़ी हाइट बहुत ज़्यादा है एंड स्लिम बॉडी होती है उनकी। तो ऐसा लग रहा है कि किसी और कंट्री से हैं वो, तो इनसे ऑनलाइन हो सकता है आपकी मुलाकात हो, संभावना है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है अवेक इन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्ज योर सेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस पर आप ध्यान देना शुरू कर दोगे अप्रैल के महीने में। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, मे बी आप नहीं चाहते थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, आपको प्यार करे। अगर कोई आपको अप्रिशिएट भी करता था तो आपको लगता था पता नहीं क्या फ्रॉड है, मेरा क्या फ़ायदा उठाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि नए नए लाइक लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नए तरीके से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जैसे आपको गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स देना, ये सिर्फ लव कनेक्शन की बात नहीं है जो मैं फील कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से भी आपका कनेक्शन बन रहा है। तो अगर आप कोई मान लीजिए टीचर हैं, टीचिंग फील्ड में हैं, या फिर आप काउंसलिंग करते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन बस बच्चों से भी कनेक्शन है। ऐसा लगता है जैसे आप घर वापस आ रहे हैं तो बच्चे दौड़कर आपके पास आ रहे हैं कि दी आप क्या हमारे लिए लेकर आए हैं, तो आप उनको टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह दे रहे हो। तो उनकी तरफ से प्यार मिलना, एनिमल्स की तरफ से प्यार मिलना, जो बड़े बूढ़े हैं, मे बी आप कोई रास्ता क्रॉस करते हो जहाँ पर एक छोटी सी दुकान है और आप हमेशा उनसे कुछ ना कुछ बाय करते हो या फिर आप उनको कुछ देते हो तो वो हमेशा आपको ब्लेस करते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो मे बी ये ऑलरेडी होता है तो और ज़्यादा होगा, और नहीं होता है तो कुछ ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे जहाँ पर पग पग पर आपको आपके सोलमेट्स मिलेंगे जो आपको दुआएं देंगे, जो आपको प्यार देंगे। सो वापस से कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, जो पहले हुआ करती थी कि हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना, जीना। ये मैं देख रही हूँ अप्रैल के महीने में होते हुए आपके लिए। ओके, ऑल्सो वी हैव ओके, टीयर डाउन दी वॉल्स अराउंड योर हार्ट। मैंने पहले ही आपको बोला सी कि कहीं ना कहीं आपने ब्लॉक करके रखा था आपके हार्ट को, आप किसी को एंटर ही नहीं होने दे रहे थे फॉर सम रीज़न, और ना ही आप किसी को प्यार कर रहे थे क्योंकि आप खुद को सिक्योर रखना चाहते थे।
बट खुद को ब्लॉक कर लेना इस तरीके से ये सिक्योरिटी नहीं हुई, ये तो रूखापन हो गया ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको प्यार करेंगे, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। आपको लगेगा कि ये हैं तो मैं सुरक्षित हूँ। और हो सकता है कि आप किसी पेट एनिमल को भी घर पर लेकर आ जाएं, कोई छोटू सा डॉग, मे बी अ रैबिट, यू नो। तो एनिमल्स का जो एटीट्यूड होता है, जो उनका रेसिप्रिकेशन होता है ना, वो भी कई बार हमारे हार्ट चक्र को ओपन कर देता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए होती हुई। वी हैव, ये वापस से कार्ड आ गया, मैंने इसको शफल किया और ये पहला ही कार्ड है। री-एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। ऐसा आ रहा है आपकी रीडिंग में कि बहुत टाइम हो गया है लड़ते लड़ते, बहुत टाइम हो गया है चैलेंजेस फेस करते करते। सो अप्रैल का महीना ऐसा है रिसीविंग मोड का, जहाँ पर आपको रिसीव करना है। जितनी मेहनत आपने करी थी उसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर 2 बारी 10 ऑफ कप्स आया, सन भी 2 बारी आया, 2 ऑफ कप्स भी आया। तो ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि प्यार हर जगह से आपको मिल रहा है। और जब हमें प्यार मिलता है तो सीधी सी बात है, हम तरक्की करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो फ्यूल की जैसे काम करता है, राइट। हमें गाड़ी में चाहिए डीजल पेट्रोल, अगर वो नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो प्यार हमारे लिए वैसा ही है। गाड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, आप कितना भी उसको चमका लो, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो वो आगे भागेगी ही नहीं, है ना, बेकार हो जाती है। और वैसे ही हमारा कितना भी हम कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा कर लें, लेकिन अगर प्यार नहीं है तो खालीपन रहेगा, है ना। और वो जो हमें मिलता है उसको भी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे करके वो भी जाना शुरू कर देता है। एंड दैट इज़ वाई हमें बोला जाता है हार्ट चक्र कभी ब्लॉक मत होने दो। जहाँ से हम प्यार पाना चाहते हैं, अगर वहाँ से प्यार नहीं मिला, हम कहीं से भी प्यार नहीं लेना चाहते, और ये गलती कर देते हैं हम। भैया जहाँ से मिल रहा है वहाँ से तो लो। तो वो रियलाइजेशन आपको हो रहा है। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, मुझे ये भी फीलिंग दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी नई फैमिली बन जाए। मे बी आपकी फ्रेंड की फैमिली आपकी फैमिली बन जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। मे बी आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, मे बी आप ऑर्फेनेज जाएं या ओल्ड एज होम जाएं और वहाँ पर किसी पेरेंट्स की देखभाल करना शुरू कर दें, राइट। तो फैमिली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको पाते हुए। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, तो अप्रैल के महीने में आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, या कौन थे, या कैसे थे। मे बी आपको बताया ही नहीं जा रहा था कि आपके पेरेंट्स कैसे थे, क्या था। अगर वो नहीं हैं तो आज क्यों नहीं है, तो उससे जुड़ी सच्चाई आपको पता चल सकती है अप्रैल के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आपके लिए। बट सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज मैं यहाँ पर ले पा रही हूँ या मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, वो हैं आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम को लेकर। सो अगर आपका सेपरेशन है तो हो सकता है कि रीयूनियन हो जाए, या फिर आप सिंगल हैं तो पहली बार आप अपने पार्टनर से मिलें। मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, राइट। तो वो जो कनेक्शन है उसको मैं मजबूत होते हुए देख रही हूँ। और आपकी हेल्थ सुधर रही है, साथ ही साथ जो भी आप चाहते थे मैनिफेस्ट कर पाना, वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हरमित का कार्ड है, हरमित के साथ में मजीशियन है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस चीज़ की आप खोज कर रहे थे वो चीज़ आपको मिलेगी अप्रैल के महीने में। अब आपको पता है कि आप क्या खोज कर रहे थे। ओपन अप योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। सो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि आप में कुछ तो खास है, कुछ स्पेशल है आप में, आप यूनिक हो। यूनिवर्स ने कुछ गिफ्ट्स आपको देकर भेजा है, और अगर आपको नहीं पता है कि कौन से गिफ्ट्स आपको देकर भेजा है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है कि आपके स्पेशल गिफ्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इस लेडी को, तो दोनों हाथों से एनर्जी को रिसीव कर रही है, या फिर एनर्जी को भेज रही है। एंड सी यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, तो मे भी आपको बर्ड्स बहुत दिखते हैं, बर्ड्स की आवाज़ें बहुत सुनाई देती हैं। ब्लू कलर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है हाल फिलहाल में, जो कि थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करता है, राइट। आपके जो गिफ्ट्स हैं वो स्पिरिचुअल हैं, लोगों की हीलिंग करना, लोगों को गाइड करना, इस तरीके के। तो आपके जो गिफ्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता चल सकता है कि वो क्या हैं। हो सकता है इससे पहले आपको पता ही नहीं था कि आप एग्जैक्टली क्या है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, उनको कुछ नंबर्स दिखते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो उसको कोइंसिडेंस समझ लेते हैं, बट वो कोइंसिडेंस नहीं है, आपके गिफ्ट्स हैं। आप अगर स्पेशल हो तो हाँ, हो सकता है कि आप साधना कर रहे हैं, किसी देवी की साधना कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड यू टेक इट लाइक कोइंसिडेंस। नो,
तो अप्रैल के महीने में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है, येस यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। कोई तो डिसीजन भी आप लेंगे अप्रैल के महीने में, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन आपने अभी लिया है या अप्रैल के महीने में आप लेंगे वो सही है। उसके साथ आप आगे बढ़िए, आपको तरक्की ही मिलने वाली है। सो आपके लिए अप्रैल की एनर्जी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव आई है, बहुत ही ब्यूटीफुल आई है, और सारे ही कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जो भी होगा आपके फेवर में ही होने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन हुआ है, जो भी हो। यहाँ से भी देख लेते हैं, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। आपकी राशि भी है ना इस ग्रुप में, यस एरीज। आप अपने एलिमेंट में आ जाओगे बेसिकली, और यहाँ पर लियो के लिए भी आया था और लियो का भी कार्ड यहाँ पर आ चुका है। सो डेफिनेटली आप ही लोगों के लिए रीडिंग है, कंफर्मेशन यहाँ पर यूनिवर्स दे रही है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो बेसिकली आपको बोला गया है कि लगातार आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करते रहें अप्रैल के महीने में, बस अपने घमंड को बीच में ना आने दें। अगर वो बीच में आ गया तो दिक्कत संभव है। एंड सी यहाँ पर क्या कार्ड आया है, bring love into the situation. So definitely you need love, emotions. पास्ट में एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा कि अभी आप प्यार नहीं चाहते अपने जीवन में, बट यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल वो प्यार नहीं आता आपके जीवन में, आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से आपके रीडिंग यहाँ पर दिखाई देती है। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है जो कि बताता है कि जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं या जो भी ऐसे साइकिल्स हैं जिनका कोई अभी मतलब नहीं बनता, या कोई भी कार्मिक पैटर्न जो चलता चला आ रहा है लंबे समय से, जो कि आपको सर्व नहीं करता, एंड होने वाला है। टावर, जो भी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो रही थी, जैसे अचानक से घर में कोई बीमार हो गया, अचानक से कोई चला गया, अचानक से आपको लॉस हो गया, तो वो सारी चीज़ें ना अब खत्म होने वाली हैं। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर 2 बारी सन का कार्ड आपके लिए निकल कर आया है। सो बेसिकली बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है। गाइडेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं देख के, और फिर स्माइल के साथ इस रीडिंग को क्लेम करेंगे। ओके, वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप बस उनको फॉलो करिए एंड सरेंडर टू द डिवाइन, और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, या फिर आपको किसी से शादी करनी है, आप किसी की वाइफ या हस्बैंड बनना चाहते हैं, तो वो आपका ड्रीम है। आप सिर्फ उसे फॉलो करिए और उसके बाद यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए कि वो कैसे आपका काम बनाएगी। ये आपके लिए गाइडेंस है अप्रैल के महीने के लिए। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है एनर्जी कार्ड को नंबर 28, और अगर आपने सिलेक्ट करा है ये ग्रुप आपके राशियों के आधार पर, जो कि है जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसिस, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लव लाइफ को देखते हुए, हेल्थ, करियर को देखते हुए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी स्टडीज को देखते हुए। लेट्स सी। So we have 6 of Pentacles. Okay, then we have Ace of Pentacles. We have High Priestess. We have King of Pentacles, Lords of Pentacles, and the Fool. Okay, clarification देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। Hermit for 6 of Pentacles, Ace of Pentacles के लिए है The Emperor, High Priestess के लिए है oh wow Hierophant, all right, King of Pentacles के लिए Queen of Cups, and Fool के लिए है यहाँ पर 7 of Swords। बॉटम में स्टार का कार्ड है, और अब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं चीज़ें। ऑरिकल्स भी मैं निकालूंगी, लेकिन पहले ये सारे मैसेजेस मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि स्टेबल होने वाले हैं फाइनेंशियली आप अप्रैल के महीने में, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन के चांसेस हैं, या फिर कोई बड़ा ओहदा आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो, जैसे कि आपके पापा आपका बिजनेस, अब मतलब आपके फादर का बिजनेस था, तो हो सकता है अप्रैल के महीने में वो आपको दे दिया जाए कि अब आप इसको एक्सपेंड करिए, इसको बढ़ाइए।
ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। जॉब करें तो प्रमोशन के चांसेस, अगर आप पुलिस में हैं, फौज में हैं, सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी जो पोजीशन है वो और ऊंची हो जाएगी, लोग और ज़्यादा आपको सम्मान करेंगे और अभी आप ऑर्डर्स देना शुरू करोगे। सो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। यहाँ पर मैं आपको अपना घर लेते हुए देख रही हूँ, जिस सिटी में आप चाहते हो उस सिटी में घर आपको लेते हुए देख रही हूँ। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ तो है ही आपका घर, मे भी आपको कहीं और मुंबई में घर लेना था, पुणे में मे भी ऐसी किसी जगह पर आपको घर चाहिए था, तो वो घर आप ले पा रहे हैं। आपकी एक छोटी सी बच्ची है, सो उस बच्ची के लिए आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि उसको बढ़िया एजुकेशन मिले, उसका फ्यूचर ब्राइट हो, आपने जैसे स्ट्रगल किया वैसे वो ना करे। तो उनसे जुड़े भी आपके जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि अभी आप स्टेबल हैं, ऐसा है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, ओके, बट यहाँ पर फादर की वाइफ्स आ रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। आप मैरिड नहीं हैं तो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि शादी होगी तो आपके बच्चों के लिए क्या करना है, मे बी बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं। तो आपके लिए भी सोल्यूशन है, मतलब वो स्टेबिलिटी आपको अभी से मिलनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल में शुरुआत हो जाएगी उसकी, एक बेहतर घर या बेहतर ज़मीन, बेहतर फ्लैट आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसको बाय करते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो फादर्स हैं यहाँ पर, वो फॉर श्योर कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्रैल में खरीद रहे हैं, या फिर उनको मिलेगा उनके हिस्से में। उनके जो ग्रैंडफादर मतलब आपके हैं, या उनके जो फादर्स हैं, उनसे वो मतलब प्रॉपर्टी मिलेगी कैसे भी करके। अप्रैल में ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो जॉब में भी प्रमोशन हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका बिजनेस भी आप प्रमोट कर पाएंगे, साथ ही साथ एक हाई पोजीशन पर पहुँचेंगे, लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचा भी पाएंगे। हो सकता है मैगजीन में आप ऐड दें, हो सकता है न्यूज़पेपर में आप ऐड दें, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके की भी इस तरीके का शोरूम है या इस तरीके का मॉल है, समथिंग लाइक दैट। बहुत से लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप कोई सिनेमा हॉल बनाने का तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, या कोई बुटीक खोलना चाहते हैं, आप कोई कार लेना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और जो भी आप डेट निकलवाने के लिए जाएंगे ना कि ये वाला पंडित जी मुहूर्त निकाल दीजिए, ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है, आपको काफ़ी सारे डेट्स मिल जाएंगे अप्रैल के महीने में कि हाँ आप इस डेट में भी कर सकते हैं, उस डेट में भी कर सकते हैं। आपको अप्रैल की 15 तारीख मिल सकती है, 14, 13, 12 एंड 8, ओके, एंड 25, 24, 25 ये डेट्स मिल सकते हैं जो आपके लिए शुभ होंगे। अगर आप कोई स्कूल भी खोलना चाहते हो, तो जिम खोलना चाहते हो, में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बाप रे। सो यू वांट टू डू सो मैनी थिंग्स, और वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर फुलफिल होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प भी कर देगा, अगर आपको पैसा कम पड़ता है, वैसे तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपको पैसा कम पड़ता है तो आपके फादर की तरफ से, आपके चाचू की तरफ से, ताऊ जी की तरफ से, या कोई अदर पर्सन जो कि जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मे बी 70 और 80, वो आपको हेल्प करेंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक आपका ये होता था कि जब भी आप डोनेट करते थे, क्योंकि आप बहुत इस मामले में बहुत एक्टिव हो, डोनेशन एंड ऑल, तो जब भी आप डोनेट करते थे तो आप ज़्यादा सोचते नहीं थे। आपका ये था कि ठीक है मेरे हाथ से पैसा गया या खाना पीना गया और वहाँ चला गया और दैट्स इट। लेकिन अप्रैल के महीने में ना आप थोड़ा सर्चिंग मोड में आ जाओगे कि मैं किसको दान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इसको खाना देना चाहिए या फिर नहीं, इसको पैसे देने चाहिए या फिर नहीं। पैसे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आप नहीं देते हैं, लेकिन खाना पीना, कपड़े वगैरह भी आप सोच समझ कर दोगे, क्योंकि किसी ने तो आपको बोला होगा कि जो आप ब्लैंकेट्स वगैरह देने जाते हो ना, वो उसको बेच कर पैसे लेके लोग ड्रिंक कर लेते हैं। इस तरीके की हो सकता है कोई बातें आप सुने, तो वो बहुत आपका हो जाएगा कि किसको मेरे को दान करना है, किसको नहीं। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हो सकता है सिर्फ मंदिरों में पंडितों को दान करते थे, तो अभी अप्रैल के महीने में उनको ऐसा लगेगा कि क्यों मंदिरों में ही, क्यों मुझे उनको दान करना है जो सच में उसके हकदार हैं या सच में वो नीडी हैं, ऐसा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही साथ आई कैन सी कि कुछ लोग हैं जो अप्रैल के महीने में आपके पास आएंगे और आपसे पैसे की मांग कर सकते हैं। बी केयरफुल, उनको पैसा ना दें, क्योंकि अगर गया तो वापस नहीं आएगा। ये एक मैसेज है आपके लिए, इसको ध्यान में रखें। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है कोई लड़की या लड़का देखने के लिए आप लोग जाएंगे, शादी का रिश्ता हो सकता है, शादी की बात हो सकती है, जिनसे मुलाकात होगी वो आपसे नेचर में काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होंगे बट बहुत प्यारे होंगे, ऐसा होगा। आप हाईली प्रैक्टिकल हो सकते हैं और वो हाईली इमोशनल हो सकते हैं, बट आपको लगेगा कि कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्योंकि एक को थोड़ा सबमिसिव होना चाहिए सो दैट शादी चलती रहे। तो ये एक ख्याल आपके मन में आएगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिश्ता आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर अरेंज मैरिज का सीन दिख रहा है मुझे, लव मैरिज का सीन नहीं दिख रहा है। जो लोग
लव के बारे में जानना चाहते हैं अप्रैल के महीने में, आपके लिए मैं इतना ही कह पाऊंगी कि कमिटमेंट आपको मिल सकता है, बट शादी वगैरह का मैं नहीं देख पा रही हूँ। जिनको कमिटमेंट नहीं मिला है अभी तक, ओके, वो मैरिड हैं लेकिन कमिटमेंट का सीन नहीं बना है, तो कमिटमेंट यहाँ पर अप्रैल के महीने में मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों की शादी छिपी हुई है या जिन लोगों का कनेक्शन छिपा हुआ है, या थर्ड पार्टी हो सकता है, आप थर्ड पार्टी हैं इसलिए ये सब छिपा छिपा चल रहा है, उनके लिए भी आई सी के हो सकता है किसी के सामने आपका जो कनेक्शन है वो ओपन होए। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके लिए आपको लगेगा कि हार्मफुल नहीं है, जैसे कोई पंडित हो गए, कोई गुरु हो गए, कोई एस्ट्रोलॉजर हो गए, तो उनके सामने रिश्ता सामने आएगा, मतलब उनके सामने आप बात रखेंगे ऐसा ऐसा रिश्ता है, तो क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपका हिडन कनेक्शन है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समथिंग लाइक दैट, तो बी केयरफुल, क्योंकि अप्रैल का महीना थोड़ा सा रिस्की आपके लिए होगा। मेरी सलाह यही रहेगी कि वही करें जो सही है, और जो गलत है उसका साथ ना दें, वरना प्रॉब्लम होगी। ऑल्सो हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी कहता है मुझे बताता है कि हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या अपने सोलमेट से मिलें, और ये जो मीटिंग है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो, क्योंकि कनेक्शन ही बहुत खास है। आप बहुत स्पेशल हैं, आपके पार्टनर भी बहुत स्पेशल हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो कोई ब्रह्मचारी हो सकते हैं, एंड जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे तो क्या ही, जैसे अभी आप मैं बोल रही हूँ तो भी आप कहोगे कि ब्रह्मचारी के साथ तो कहाँ ही रिश्ता बन सकता है, बट कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि वो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मे बी यू विल मीट अ ब्रह्मचारी एंड देन यू विल फॉल इन लव, और फिर आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लाइक दैट थिंग्स ऑल्सो कैन हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाई प्रिस्टेस हेरोफेंट का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि स्पेशलिटी का बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में। आप किसी ऐसी हस्ती से मिल सकते हैं जो कि ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, सिद्धियाँ, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हैं। इफ़ यू आर अ मेल यू विल मीट हर, इफ़ यू आर अ फीमेल यू विल मीट हिम, अपोजिट जेंडर ही होगा। तो ऐसी मुलाकात भी अप्रैल के महीने में हो सकती है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट आई विल से कि बी केयरफुल, पढ़ाई आप ढंग से करिए, क्योंकि आप थोड़े से मस्त मौला मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है पढ़ाई में, एग्जाम में। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, और जब मस्ती करना है तो मस्ती करें, दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें आपस में। अ न्यू स्ट्रेटेजी इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू लव एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अप्रैल के महीने में अगर आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में सुधार हो, खूबसूरती आए, तो आपको थोड़ा सा कोई अलग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। जो हमेशा आप अपनाते हो वो काम नहीं करेगा। यानी कि क्या होता है कि कई बार जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें याद ये वर्ड्स आते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन एंड जस्ट सरेंडर योर सेल्फ फॉर द पर्सन यू लव। बट समटाइम्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं तब लोग हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि किस तरीके से जो कार्ड है आपसे रेजोनेट करेगा। आपको बोला जा रहा है कि जो हमेशा प्यार के लिए टेक्निक्स लगाते हो ना, कि कोई भी आपकी लाइफ में आया तो आप जो भी करते हो शुरू में कि उसके लिए न्यौछावर हो गए, जो भी उसने मांगा उसको दे दिया, तो वो थोड़ा चेंज करो। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैसेज है। इफ़ यू वांट समवन इन योर लाइफ, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए सोचना पड़ेगा। अपनी केयर करिए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए। एंड आई नो अभी आप कहोगे कि अगर कोई खूबसूरती देखकर आता है तो वो प्यार थोड़ी है। एक्चुअली शुरू में अट्रैक्शन ही होता है, बाद में प्यार में कन्वर्ट होता है। आप कहीं भी ये नहीं देखोगे कि कोई आई एम सो सॉरी, मतलब अगर आपके बिखरे हुए बाल हैं, आपने गंदे से कपड़े पहने हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे नेचर के हो, कोई आपको नहीं देखेगा। फैक्ट है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि संसार में प्यार के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको ऐसी हालत में प्यार करने वाले सिर्फ ईश्वर हैं। ईश्वर आपको प्यार करेंगे, चाहे आप पागल भी फिरते रहो, चाहे आप कितनी भी आपने गंदगी लपेटी हो, वो फिर भी आपको प्यार करने वाले हैं, क्योंकि वो सोल लेवल पर आपको जानते हैं। बट इस दुनिया में आती है बॉडी पहले। ओके, We have a wonderful surprises coming, something entirely new awaits you। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अप्रैल के महीने में कोई बहुत बड़ा नया सरप्राइज आपको मिलने वाला है, जिसके बारे में आपने दूर दूर तक नहीं सोचा है। तो इसके लिए आप ज़रा वेट करें, आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि क्या है वो सरप्राइज। हम यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि क्या हो सकता है वो। बाकी तो अप्रैल में ही आपको पता चलेगा कि कौन सा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पर
रोना नहीं है आपने, क्योंकि हाँ हमें पता चला था कि ऐसा कुछ होगा, फिर ऐसे हुआ नहीं। ये रीडिंग्स हम देख लेते हैं, मन बहलाने के लिए, होता तो कुछ नहीं है। अगर ये वाला एटीट्यूड आप रखेंगे गाइज, ट्रस्ट में वैसे कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है कोई ऐसी विश आपकी पूरी हो जाए जो आपने बहुत पहले मांगी हुई थी। व्हेन यू वर लाइक 17, 16 और 17, यू वांटेड टू मीट समवन, किसी पर क्रश था, उनका ऑटोग्राफ आपको चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। किसी सेलिब्रिटी से आपको मिलना था, किसी सिंगर से मिलना था, और इफ यू वांट टू बी अ सिंगर, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, वो स्टेज आपको मिल सकता है जहाँ पर आप गा सकें। तो कोई ऐसा काम आपका हो सकता है अप्रैल के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो अगेन अबंडेंस की बात करता है, पैसे की बात करता है और मैरिड लाइफ की भी बात करता है। तो मे बी आप किसी को बहुत पसंद करते थे, उसी व्यक्ति से आपकी शादी हो जाए, उस व्यक्ति का रिश्ता अचानक से आपके लिए आ जाए। आप हमेशा सोचते थे कि वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, और आप अचानक से देखोगे कि वही व्यक्ति है जो आपको अच्छा लगता था, उसी का रिश्ता आया हुआ है घर पर। ये मिरेकल्स भी हो जाते हैं कई बार, राइट? संभव है। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, यू ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है आपके करियर के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, आपको बोला गया है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और हार्ड वर्क करो और फिर आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये इस बारे में भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में मे बी यू वांट टू प्रपोज समवन, तो अगर आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद को बड़ा तैयार किया है, संभाला है, संवारा है, नाउ यू वांट टू प्रपोज हिम और हर, बट बेटर होगा आप थोड़ा और जान ले कि उनको क्या पसंद है। ओके, तो आपका काम पक्का बनेगा ही बनेगा। ऑल्सो वी हैव यहाँ पर यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज ग्रोइंग, ओ माई गॉड, आपका करियर आगे बढ़ रहा है। ब्लॉसमिंग, नाउ इज द टाइम टू मेक दी चेंजेस यू हैव बीन कॉन्टेम्पलेटिंग। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि करियर आपका ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है। अब इस दौरान अगर आप कोई चेंज करना चाहते थे आपकी पर्सनालिटी में, आपके काम में, तो अब वो चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। ओके, and we have trust your angels, let go of expectations of how your dreams will come true, trust that heaven has a perfect plan. also आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप चाहते हैं वो यूनिवर्स से प्रे करें, एंजल्स आपकी जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करेंगे। आप ये मत सोचिए कैसे होगा, ठीक है? और आई थिंक इसीलिए कोई बहुत जो पुरानी मनोकामना है वो आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है आप बस मेरे को बोलो कि आपको ये चाहिए, बाकी मैं कैसे दूंगी वो मेरा हेडेक है, वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। डोंट थिंक अबाउट इट कि कैसे ये काम मेरा पूरा होगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सोचो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो अप्रैल के महीने में आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो भी कमाल का रहेगा। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं सकारात्मक रहकर, तो वो चीज़ आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो चुका था और आपके जो जिनके साथ डाइवोर्स हुआ था वो वापस आ जाएं और आपको बोलें कि मेरे को फिर से शादी करनी है। यस, ये मैसेजेस भी मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो मे बी ये हो जाए। तो मिरेकल्स हो सकते हैं, हु नोज। विजुलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप हेल्दी माइंड एंड बॉडी को विजुलाइज करेंगे तो अप्रैल के महीने में अचानक से आप देखेंगे विद इन 3 days आपकी एनर्जी में, आपकी बॉडी में एनर्जी भर गई है। इसके लिए एक चीज़ मैं और बताऊंगी, अप्रिशिएट एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड करना आप शुरू करें। जो भी अच्छा आपके जीवन में होता है वो आप अपनी डायरी में लिखना शुरू करें, और अगर आप ऑलरेडी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसी का ये रिजल्ट है। कई बार हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, तो हमारे मन में रहता है कि हमें यूनिवर्स कोई तो हिंट दे कि हम जो कर रहे हैं उसी का ये फल है, लाइक दैट। तो हाँ, ये रीडिंग वही आपको बता रही है कि आपने जो भी ग्रैटिट्यूड किया है, जो भी आपकी डायरी में आपने लिखा है, उसी का फल आपको अप्रैल के महीने में मिलने वाला है। एंड वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स। सो आई थिंक आपके अंदर कुछ है डर, आई थिंक सो, कुछ तो डर है कि ये होगा नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि आप रीडिंग भी देख रहे होगे तो आप बोलोगे हैं यहाँ पे दिख रहा है, पता नहीं सच में होगा या फिर नहीं होगा, मतलब आधा अधूरा विश्वास। तो वो आधा अधूरा विश्वास आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, ठीक है? तो विश्वास आपको पूरा करना होगा। साथ ही साथ कोई भी डर है आपके मन में तो उसको निकालने का प्रयास करें, तभी आपके काम पूरे होंगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी आपके अंदर डर है उसको निकालें। साथ ही साथ आपको शायद साधना करने के लिए बोला जाता है, लेकिन आप आलसी हो जाते हो।
अगर आप आलसी नहीं होते हैं, साधना करते हैं, तो बड़े चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो आप सिर्फ मेहनत करो, डर निकाल कर, आउटकम क्या होगा क्या नहीं होगा वो ना सोचकर सरेंडर करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ओके, गाइडेंस के लिए यहाँ पर पे अटेंशन टू योर बॉडी, स्विमिंग करिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, एंड दैट्स इट। सब कुछ सेट है अप्रैल के महीने में। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है प्रोडक्टिविटी के कार्ड को और अगर आपने सिलेक्ट करी हैं ये राशियाँ, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं अप्रैल का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑल राइट, कैसा रहेगा अप्रैल का महीना सभी लोगों के लिए। सो वी हैव हाई प्रिस्टेस, वी हैव मून, ओके, वी हैव 3 of wands, we have 6 of wands, and we have 6 of swords। वीनस की एनर्जी है यहाँ पर नंबर 6 आपके लिए 2 बार आया है। क्लैरिफिकेशन भी ले लेते हैं। हाई प्रिस्टेस के साथ में आया है द मजिशियन, मून के साथ में आया है डेविल, जो कि मैं सिर्फ ऐसे ही रख पाऊंगी गाइज, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 3 ऑफ कप्स के लिए आया है एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है स्टार, ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ क्योंकि ये खाली लग रहा है, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हाँ, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो चुपके चुपके काम चल रहा था ना, कोई साधना, कोई रिचुअल, कुछ तो आप चुपके चुपके से कर रहे हो और किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे वो, क्योंकि आपको लग रहा है अगर आप शेयर करोगे तो नज़र लग जाती है या वो काम कंप्लीट आपका नहीं हो पाता। उसका असर आपको दिखेगा अप्रैल के महीने में। जिस भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस भी चीज़ के लिए आप रिचुअल्स कर रहे थे, कोई तो है ना चीज़, लाइक रिलेशनशिप और मे बी हेल्थ, मे बी करियर, यू वांट मनी, यू वांट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, लग्जरियस लाइफ, ओके। तो वो काम आपका अप्रैल में होता हुआ आपको दिखेगा, ग्रोथ आपको दिखेगी। जैसे जो चीज़ स्टक थी ना उसमें आप देखोगे अचानक से ग्रोथ होनी शुरू हुई थी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है या आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप देख रहे हो कि 1-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, फिर नहीं बढ़ते, फिर बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, घट जाते हैं, ये चीज़ें। तो अचानक से यू विल सी कि बढ़ने शुरू हो गए हैं। यस, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, एंड लोग आपको वापस से पसंद करना शुरू कर रहे हैं। वैसे जब भी आप फ्री रीडिंग सेशंस करते होंगे, समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, एंड यू कैन ऑल्सो बी एस्ट्रोलॉजर, कि आपको कुंडली देखना आता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो जब आप उनके लिए कुछ फ्री में देते हो वो अचानक से आते हैं, और जब आप फ्री में नहीं देते हो, पेड देते हो, तो चले जाते हैं, ओके। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रुक जाएगी अप्रैल के महीने में, यू विल सी। ऑल्सो आपके अंदर एनर्जी इतनी आ जाएगी कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। इन्फिनिटी सिंबल दिखना, 888 दिखना, 17 नंबर दिखना, 100 नंबर दिखना, एंजल नंबर दिखना, ये बहुत हो रहा होगा। 666 दिखना बहुत हो रहा होगा। ये इसी वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल को जानोगे, अपने स्किल्स को पहचानोगे, आप समझ पाओगे कि आप कौन हो। आई थिंक आप भूल चुके थे, बहुत पावरफुल हो आप लोग, आप में कोई किसी तरीके की शक्ति है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर कोई तो है जो कलकत्ता से में भी है, वेस्ट बंगाल में भी, अगर जहाँ से भी आप हो वहाँ से हो। आपके माथे पर एक छोटा सा कोई चिन्ह है, जब आप नाराज़ होते हो या आप जब आईब्रोज को सिकोड़ते हो तो त्रिशूल के जैसा बनता होगा। आई कैन सी इट। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, या फिर कई बार आप जो बोलते हो वो चीज़ सत्य हो जाती है, तो लोग आपको काली ज़बान बोलते होंगे, बट यू आर नॉट काली ज़बान। आप बस, आपको समझ में आ जाता है और वो चीज़ हो जाती है। तो आप किसी का हाथ भी अगर पढ़ लोगे और यूं ही बता दोगे, जैसे आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सी लकीर कहाँ जा रही है, जस्ट आपके मन में भाव आया और आपने कुछ बोल दिया, वो उनकी लाइफ में होता ही होता है। तो ये चीज़ हो सकता है आपके साथ होती हो। वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके, एंड यू लुक सो ब्यूटिफुल इन वाइट। देवी माँ, देवी काली की कृपा आई थिंक आप पर है। तो
उसके चलते अप्रैल में आपको रिजल्ट दिखेंगे। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कृपा चली गई थी, आप तब भी उतने ही पावरफुल थे, लेकिन शायद वो उसका रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा था। जो भी साधना आराधना आप कर रहे थे, काम आपका नहीं बन रहा था। यहाँ तक कि मैं देख रही हूँ कि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी थे, गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रहा है, समटाइम्स पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, अचानक से वीकनेस आ रही है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें में भी आपने बहुत फेस करी हो, लेकिन आप देखोगे अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं फुर हो गई है अचानक से, मतलब 2 से 3 दिनों में ही। ऑल्सो आई कैन सी हनुमान जी से एक अलग ही लगाव आपका रहेगा। अप्रैल के महीने में हनुमान जी को और ज़्यादा पूजोगे। अगर ऑलरेडी यू वर्शिप हनुमान जी, यू विल सी कि उनकी तरफ से इंडिकेशन साइंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं आपको उनके। तो ये चीज़ें, ये चमत्कारिक चीज़ें भी होंगी आपके साथ। प्यार और ज़्यादा अपने प्रति आपका बढ़ेगा, आप अपनी ज़्यादा और केयर करना शुरू कर दोगे। पार्लर जाना, मसाज लेना, हेयर मसाज, बॉडी मसाज, फेशियल एंड ऑल, ये सब कुछ करना, एंड बहुत ही हल्के लाइट कलर के कपड़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आपको डार्क कलर के कपड़े पसंद नहीं आएंगे। यू वांट टू बाय सम लाइट कलर ड्रेसेस, लाइक पीच हो गया, क्रीम कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, स्काई ब्लू, लाइट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, इस तरीके के कलर्स। येलो में भी उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टिल येलो की तरफ, लेमन येलो जो होता है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके अंदर सात्विकता और बढ़ती चली जाएगी। माँ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम आपके अंदर उमड़ेगा। जैसे माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा। आपकी अपनी माँ के साथ में भी संबंध आपके सुधरेंगे। इफ़ यू डोंट हैव योर मदर विद यू, तो उनसे कनेक्शन आपका बनेगा। यू विल सी कि जब भी आप प्रॉब्लम में हो और आप कुछ बोल रहे हो, तो आपकी माँ सपने में आकर आपको समझा रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपनी मम्मा का स्मेल, वो जो फ्रेग्रेंस हम सभी को आता है ना, हमारे मम्मा के पास से एक अलग ही फ्रेग्रेंस होती है, परफ्यूम वाली नहीं। हम पहचान सकते हैं कि हाँ, मम्मा इज़ अराउंड, राइट। वो आई डोंट नो आपने कभी फील किया या फिर नहीं, बट ये होता है कुछ लोगों के साथ। तो वो फ्रेग्रेंस आप फील कर पाओगे। ऑल्सो आपको ये भी समझ आएगा कि आपके अंदर कौन कौन से डर हैं जिनको आपको निकालने की आवश्यकता है। सो कहीं ना कहीं अपनी सोल से बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। एंड आई कैन सी, जैसे कि मून का कार्ड यहाँ पर है, डर, इनसिक्योरिटी, फेयर को दिखाता है, बट एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन को भी बढ़ाने की बात करता है, या इंट्यूशन की तरफ इंडिकेट करता है। तो इंट्यूशन में भी बढ़ोतरी होगी। साइकिक एनर्जीज जो हैं आपके अंदर, साइकिक एबिलिटी जो है वो भी एनहेंस होगी, यहाँ पर दिखाई देता है। आप किसी को भी कोई सलाह दोगे तो वो काम कर जाएगी। इवन इन योर ऑफिस, अगर आप किसी को बोलते हो कि ये करो, ये नहीं करो, अगर वो वैसा ही करते हैं फॉलो, तो ऑफिस में भी उनका काम बनेगा और दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू एंड फॉलोइंग यू, ऐसा होगा। जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं वो आपको समझ आएंगे कि कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं और इनको तोड़ना कैसे, इनसे निकलना कैसे। जैसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बेटियों की शादी नहीं हो रही, या शादियां हो रही हैं तो टूट रही हैं, या बच्चे जो हैं वो नहीं बच पाते हैं, 3 साल के होते हैं और बच्चे चले जाते हैं, राइट। कोई भी बिजनेस करो तो उसमें ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, या कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करने के लिए आ जाता है, या स्पिरिट्स आपके आगे पीछे बहुत घूमते हैं। ये सबके साथ है कि एक एज के बाद कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी, सेम बीमारी लगती है। तो उसका क्या रीज़न है और उससे कैसे निकलना है, इसकी हेल्प आपको मिलेगी किसी ना किसी से, या यूं ही हो सकता है माँ की कृपा से आपको ये मिले। न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ, नया कनेक्शन बनते हुए देख पा रही हूँ। अगर पुराना कनेक्शन आपका नहीं चल रहा था, टॉक्सिक था, कार्मिक था, तो वो एंड होकर एक नए कनेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ऑल्सो आई कैन सी दूसरे कंट्री या सिटी में आप जा सकते हो, ट्रैवल करते हो, मैं आपको देख रही हूँ। वैसे तो यहाँ पर हाई चांसेस है समुद्र को पार करके आप जाओगे, ओशियन क्रॉस करके जाओगे। तो आई डोंट नो कि आप कहाँ जा रहे हो, बट समवेयर यू आर गोइंग। ऑल्सो यू विल रीड बुक्स, मे बी PhD करने का सोचो, आप पंडित बनना चाहते हो ऐसा कि किसी विषय पर, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। ऑल्सो आई थिंक यू विल फॉल इन लव विद अ पर्सन जो कि ऑलरेडी मैरिड है, डाइवोर्सी है, या आपसे एज में बड़े हैं। ऑलरेडी इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन, तो हो सकता है कि उनके साथ में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आई एम नॉट सीइंग के बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स उनके साथ रहने वाले हैं, बट हाँ, उनसे बातचीत हो सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि एक साधु के जैसा लगता है, बट उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही है, तो उनकी तरफ आपका आकर्षण अप्रैल के महीने में बढ़ सकता है। तो एक न्यू कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो आई कैन सी वो सारी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते थे अप्रैल के महीने में करोगे। जैसे कि अगर आपको अपना फेस दिखाना पसंद नहीं है, कैमरा फेस करना पसंद नहीं है, लोगों के सामने जाना पसंद नहीं है,
या यू डोंट वांट टू शेयर योर पर्सनल लाइफ, यू डोंट वांट टू शेयर योर रूटीन, तो वो आप करना शुरू करोगे अप्रैल के महीने में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जिन लोगों से आप भागते थे, जिनको फेस नहीं करना चाहते थे, अप्रैल के महीने में आप उनको फेस करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, ऐसा होगा। ऑल्सो आई सी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कार्ड 6 और 6 की एनर्जी के साथ हैं और दोनों ही कार्ड्स ट्रैवल करने की बात करते हैं। तो मे बी आप कोई तीर्थ जा सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती या उज्जैन महादेव के मंदिर में, या मथुरा वृंदावन, समवेयर यू कैन गो। और जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आप हमेशा अपने पास रखोगे, जो ब्लेसिंग के जैसा आपके लिए होगा, कुछ बहुत स्पेशल आपको रिसीव होने वाला है, ये यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो उनका आना आपकी लाइफ में हो सकता है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन। ओके, सो वी हैव दिस कार्ड फॉर यू, trust in divine purpose. So this experience has divine meaning, healing will come, know that you are on a path of growth. So three of wands and 6 of wands जो हैं वो यही ग्रोथ की बात करते हैं। आपके लिए स्टार का कार्ड आया जो कि हीलिंग की बात करता है। तो यूनिवर्स का कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपको होना चाहिए आप वहीं पर हैं। अगर इसी स्पीड में, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें तो ग्रोथ पक्की है, कोई आपको रोकेगा नहीं, रोक सकता ही नहीं है। Then we have deeper insight are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. Also, if you are doing any mantra chanting or something, एक बारी उच्चारण कैसे करना है ये किसी से सीख लें और फिर करें। या फिर इफ़ यू वांट टू गो इन अ रिलेशनशिप, ट्राई टू नो अबाउट हिम और हर मोर। ओके, आपकी प्लानिंग अच्छी है कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि आप अभी इनफ मैच्योर हो कि आप वो लवी डबी बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप रोमांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, और फिर हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। या अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें मेहनत करनी है, सरेंडर कर देना है, हमें आउटकम पर फोकस नहीं करना चाहिए, फिर हमें सक्सेस मिलेगी। बट इसके साथ ही साथ कुछ अदर डिटेल्स भी चाहिए, राइट। सामने वाले को क्या पसंद है, या जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, किस तरीके के कस्टमर्स हैं, राइट। अब आप कस्टमर्स के ही बारे में पता नहीं कर रहे हो और सिर्फ सरेंडर करके बैठे हो तो काम नहीं चलेगा। बी द रियल यू, यहाँ पर अगेन नंबर 6 आता है। योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर। डोंट लेट एनीवन से यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। सो बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पावर में आने वाले हो अप्रैल के महीने में, और जब आप अपने पावर में रहते हो और जो आप हो वो बन के रहते हो, तो ये जो स्टेज है ये आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब भी आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो या किसी से कॉपी कर रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हो दूसरों को देखकर, अरे उनके तो बहुत व्यूज़ आ गए तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, तो ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। यू डू वॉट यू डू, किसी को कॉपी मत करो, ओके। एंड ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, सो दैट इज इट। इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। आई विल बी हेयर टू हेल्प यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। सो यूनिवर्स का कहना है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं यू कैन डू, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सफलता मिलेगी। आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे यूनिवर्स उनको हटाती चली जाएगी। वी हैव इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। आपके लिए सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं, ये परफेक्ट टाइम है, ये टाइम है चेंज करने का। डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर, यानी कि ये एक्शन लेने का समय। इफ़ यू वांट टू ओपन अप अ शॉप, इफ़ यू वांट टू डू अ न्यू बिजनेस, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ चैनल, इफ़ यू वांट टू प्रपोज समवन, इफ़ यू वांट टू मैरी, जो भी आपको करना है दिस इज द राइट टाइम, डू इट नाउ। इफ़ यू वांट टू चेंज योर प्रोफेशन यू कैन डू इट, ओके। वंडरफुल सरप्राइजेस कमिंग, समथिंग एंटायरली न्यू वेट्स यू। तो कुछ बहुत ही नया आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपके लिए आई है। लेट्स क्लेम इट। सो वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता होगा कि अब तो ये चेंज ही नहीं हो सकता, ना ही आप में ना ही दूसरों में। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर गए इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ पर हमारी जॉब पक्की नहीं हुई, फिर हमें लगता है अब तो वहाँ पर जगह भर गई, वैकेंसी मतलब खाली नहीं है, अब ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हो जाता है चेंज। क्या पता वो व्यक्ति खुद ही जॉब छोड़कर चला जाए। तो अगर आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए या उस तरीके की जॉब चाहिए, कीप मैनिफेस्टिंग। ये आपके लिए मैसेज है
अप्रैल के लिए। तो हो सकता है कि अगर ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो अप्रैल में वो जॉब या वो व्यक्ति जो आपको लग रहा था कि आपको छोड़कर जा चुका है वो वापस आ जाए, आपको मिल जाए। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। सो बहुत ही फायरी क्लाइमैक्स होने वाला है। एक ऐसा क्लाइमैक्स है जो हम सभी को मूवीज़ में पसंद है। टाइटैनिक वाला क्लाइमैक्स हाँ फैक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन हम सबको दर्द होता है। सो वी वांट अ क्लाइमैक्स इन मूवी जो कि हमें खुशी दे। तो वो क्लाइमैक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन इसकी जितना ज़्यादा यूनिवर्स से कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा देवी देवताओं से कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक ये हैबिट आपने अभी अभी डाली है कि आप अभी बातें करते हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी एंजल्स हैं, जिनको भी आप मानते हो। पता नहीं क्यों ये पायल मुझे बहुत मिस्टीरियस टाइप लग रही है। ऐसा लग रहा है जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं दे आर हाईली स्पिरिचुअल एंड डिवाइन से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है उनका। वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यहाँ पर भी यही था। समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, यहाँ पर भी अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग का कार्ड निकल कर आया है। सो समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन, यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड सी यहाँ पर भी वही है, क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो फाइनली जो गोल आपका था, फेमस बनना या अबंडेंट बनना या किसी व्यक्ति से शादी करना या यूनियन में आना या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, मे बी दिस टाइम इट विल हैपन। ओके, सो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो बेसिकली आपको बोला गया है कि प्रैक्टिकली भी चीज़ें करें और स्पिरिचुअलिटी को भी छोड़ना नहीं है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आता है, आपको और क्या करना है इस दौरान। फॉरगिव योरसेल्फ, जो भी आपने किया है अपने साथ दूसरों के साथ उसको माफ़ कर दें और आगे बढ़ें। किसी भी चीज़ को लेकर नहीं बैठना है, प्रोएक्टिव बने। हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आप देखेंगे कि आप में एनर्जी का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है और आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, वो पूरा हो रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।